और 12 बेड का इमरजेंसी वार्ड, 650 बेड, 650 बेड। ये तो इमरजेंसी। और आगे भी आपको वचन देता हूं कि ऐसे संस्थानों के विकास के लिए सरकार और सरकार के कोई कर्मी बाधक नहीं होंगे, आपके सहयोगी होंगे। बिहार पिछले 13 महीनों से लगातार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 1 पर। और केवल एक संस्थान नहीं होता है, अस्पताल जो होता है वो सेवा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक होता है। कोई अपने गांव में आके जब एक मेडिकल कॉलेज खोलता है, इसमें सेवा भाव ही हो सकता है सर, दूसरा कोई भाव नहीं है। और ये कुर्मा एक संस्कृति है। कुर्मा जो कहते हैं, जो कछुआ, कच्छप, कश्यप कहें उसको, ये एक संस्कृति है। हमने नाम देखा कि कुर्मा संस्कृति नाम रखा इन्होंने है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें चल रही होगी, आप तस्वीरें देख रहे होंगे। देखिए, जहानाबाद को बड़ा सौगात, कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शुरुआत, शुभारंभ, उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। और देखिए, बड़ा बयान बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर मंगल पांडे। और ऐसे में जहानाबाद में जो कोरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, व्यवस्थाएं क्या है, देखिए तमाम बातें। और विधायक भी खूब बोले हैं मंच पर। तस्वीरें आपने हॉस्पिटल के अंदर की भी देखी जिसका शुभारंभ हुआ है। देखिए अब क्या कुछ करें विधायक और मंत्री। सबसे पहले आप जहानाबाद के लिए नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि संपूर्ण मगध प्रमंडल के लिए आज का दिन बहुत ही महत्व का दिन है। और महत्व का ही केवल दिन नहीं है, बल्कि गर्व और गौरव का दिन है। और ये गर्व और गौरव दिलाने के लिए मैं शंकर कुमार जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, बिहार की सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री के नाते। क्योंकि आज से 20 साल पहले का जो बिहार था, उसमें कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी कुर्मा जैसे गांव पंचायत में कोई मेडिकल कॉलेज खुल सकता है। सोच में ही नहीं आ सकता था। कुर्मा जहानाबाद की बात तो छोड़ दीजिए, संपूर्ण मगध प्रमंडल ही किसी और काम के लिए जाना जाता था। और जिस काम के लिए जाना जाता था उसकी ख्याति पूरी दुनिया में थी, लेकिन वो शासन किसी और का था उस वक्त, जब ख्याति किसी और काम के लिए थी। लेकिन आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मगध प्रमंडल की ख्याति अब विकास के लिए जानी जा रही है। आज इस क्षेत्र को सांस्कृतिक पहचान दिलाया है हमारी केंद्र और राज्य की सरकार ने। शैक्षणिक हब बन रहा है अब ये एरिया, विकास का पर्याय बन रहा है ये क्षेत्र। और आज इस कारण संपूर्ण मगधवासी बड़ी गर्व से कहते हैं कि मैं मगध का हूं। नहीं तो पहले अरवल जिला बोलने में भी लोग को लगता था कि हम जैसे ही आनंद जी आप तो आईपीएस रहे, अरवल का लोग अरवल नहीं बोलता था अपना पता, गया बोल देता था। इसलिए अरवल नहीं बोलता था कि अरवल बोल देंगे तो सामने वाला मेरे बारे में बिल्कुल ही उल्टा इंप्रेशन बना लेगा। इसलिए डर से अरवल, डर से नहीं बल्कि संकोच से नहीं बोलता था। ऐसी छवि थी, ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन आज शंकर कुमार जी ने और इनके जैसे सभी लोगों के प्रयास से परिस्थितियां बदली हैं। और आपने जो शंकर जी यहाँ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने का निर्णय किया, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मेरे सरकार के स्तर पे जो कुछ भी सहायता संभव था वो सब हमने किया है। और आगे भी आपको वचन देता हूं कि ऐसे संस्थानों के विकास के लिए सरकार और सरकार के कोई कर्मी बाधक नहीं होंगे, आपके सहयोगी होंगे। और कहीं कोई कठिनाई हो तो आप सीधा मुझसे बता सकते हैं। और मैंने अभी शंकर जी से एक आग्रह और भी भविष्य के लिए कर दिया है, लेकिन ओम नारायण जी थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा उस काम के लिए।
मैंने आग्रह किया आपके पिताजी से, इतनी सारी संस्थानें आपने खोली हैं, एक संस्थान की कमी उस सूची में दिख रही है, एमएससी नर्सिंग कॉलेज आपने नहीं खोला। और यदि एमएससी नर्सिंग कॉलेज आप इस क्षेत्र में खोल दें तो समाज का भी भला होगा, इस क्षेत्र का भी भला होगा, युवाओं और युवतियों का भी भला होगा। और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि एक एमएससी नर्सिंग इंस्टीट्यूट और बिहार में खुल गया। और उस काम के लिए भी जितने सहयोग की जरूरत होगी आप मुझसे वो सहयोग ले सकते हैं। तो आगे भी हम सब लोगों को बहुत सारे काम करने हैं। अभी मनोज जी चर्चा कर रहे थे, पहले कितना मेडिकल कॉलेज था, अभी कितना मेडिकल कॉलेज हो गया है। थोड़ा सा जो उन्होंने आंकड़ा दिया उसमें संशोधन कर देता हूं मैं। 2014 में इस देश में 387 मेडिकल कॉलेज था, 2025 में बढ़ के ये 780 मेडिकल कॉलेज हो गया। और 780 मेडिकल कॉलेज में कुल 1,18,000 एमबीबीएस की सीटें हो गई। और आज जब हम यहाँ 23 जनवरी को कुरमा में खड़े हैं, 23 जनवरी 2026 को, तो आज पूरे देश में मनोज जी 824 मेडिकल कॉलेजेस हो गए और एमबीबीएस की सीटें 1,29,653 हो गई और पीजी की सीटें 90,000 हो गई। अब जरा पीछे पलट के देखिएगा तो 2014 केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्रा ऐसे राज्यों को कर रहा है। और हम टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस दे रहे हैं, तो इन सारे सरकारी काम को भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। हमारे राज्य को निश्चित रूप से पर कैपिटा इनकम कम है और देश की तुलना में माना जाता है कि बिहार स्वाभाविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर है, लेकिन सेवा के मामले में हम बहुत बड़े हैं दिल के। मैं एक उदाहरण केवल देना चाहता हूं। बिहार पिछले 13 महीनों से लगातार पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में दवा पहुंचाने के मामले में नंबर 1 पर चल रहा है, नंबर 1 पर। और ये कोई बिहार सरकार का रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का पोर्टल है, डीबीडीएमएस पोर्टल है, ड्रग वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल है। उस पोर्टल को कोई भी देख सकता है। पिछले 13 महीनों से कभी झटका में कोई नंबर 1 पर आ जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, लेकिन जब कोई 13 महीनों से लगातार अपने उस परफॉर्मेंस को बरकरार रख रहा है, इसका मतलब है कि हमारे नीचे तक का सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है। ये काम हम सब लोगों ने किया है और ऐसे करके गांव-गांव तक सुलभ, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। आप सब लोगों से और भी बहुत सारी बात करने की इच्छा थी, लेकिन अब भोजन का भी समय हो गया है और सबको भूख भी लग रहा होगा। तो आज जो नया ये काम शुरू हुआ है इस कुरमा की धरती पर, मैं शंकर जी को, उनके पुत्र और उनके दामाद डॉक्टर राहुल जी को, सबको अपनी ओर से धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं। आप इसी तरीके से काम करते रहिए, राष्ट्र की सेवा में लगे रहिए। और कोई भी जो अस्पताल होता है वो केवल एक संस्थान नहीं होता है। अस्पताल जो होता है वो सेवा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक होता है। हम लोग तो शाहजहां बाबू से चीज सीखते हैं कि कैसे सेवा, समर्पण और संकल्प का प्रतीक शाहजहां क्लिनिक होता है। और ऐसे ही इस सुदूर क्षेत्र में भी हम सब लोग इस अस्पताल को भी समर्पित भाव से, संकल्पित भाव से सेवा करते हुए भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत आभार जी का, जिनका ये विजन है और जिनके विजन को पूरा करने के लिए इनकी पूरी टीम लगी हुई है। इनको विशेष धन्यवाद कि इन्होंने शिक्षा की जगत में, समाज सेवा की जगत में एक जिम्मेदारी, एक
अपने ऊपर दायित्व लिया और लगातार इस पे कई वर्षों से काम करते जा रहे हैं। मैं कुछ सालों से इनके परिचय में हूँ और जैसे अभी हमसे पहले सर ने बताया, मैं भी इनसे इस बात से भी बहुत ही अभिभूत हूँ कि जिस तरीके से ये सब कुछ एक सेवा भाव से करते हैं। मैंने इनमें वो कमर्शियल वाली बात नहीं देखी थी कि उनका प्रायोरिटी, मैंने जब जितना बात किया ये समझ में आया मुझे इनसे कि ये पैसा को सेकेंडरी रखते हैं, कि उससे बस चलने के लिए जो चाहिए ये स्वतः चलते रहना चाहिए। ये इनका जो भाव मैंने देखा, आप लोग थोड़े दूर है, पास से मैं इनकी आंखों को नम होते हुए देख रहा था जब इनके बारे में बताया जा रहा था। मैं देख रहा था वो भाव इनका छलक के आ रहा था। यहाँ पे ये कोई अपने गांव में आके जब एक मेडिकल कॉलेज खोलता है, इसमें सेवा भाव ही हो सकता है, इसमें दूसरा कोई भाव नहीं है। ये इनकी अपनी ज़मीन, मैं जब ये बन रहा था, मैं एक मोटरसाइकिल यात्रा पर घूम रहा था बिहार, तब ये जब बन रहा था तो मैं जब इस ज़िले में पहुंचा था तो मैं इनके साथ ही यहाँ पे इस पूरे प्रकल्प को देखने के लिए इन्होंने बहुत कहा कि एक बार आपको देखना चाहिए। मैं आया था, यहाँ पे जाके देखा था। इनमें वो जो भाव थे, इन्होंने बताया कि सर मैं इन्हीं मिट्टियों पे यहाँ पे कुदाल से काम किया हूँ, यहाँ खेती किया है इन्हीं मिट्टियों पे, और इस मिट्टी को इतना अच्छा बना देना है कि यहाँ से अब सिर्फ फसल नहीं, यहाँ से बेहतरीन इंसान आगे बढ़ के निकले जो कि समाज और जन सेवा, देश सेवा के लिए काम में आ सके। तो उस भाव से अभिभूत जब कोई काम करता है तो धर्म कह लीजिए, आप अध्यात्म कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, मुझे कहीं ना कहीं यह सब आके एक जगह समाहित होते हुए महसूस हुआ। मैं जब अंदर चल रहा था सबके साथ अंदर, तो सिर्फ वहाँ पे मैं मेडिकल कॉलेज नहीं देख रहा था, उसमें वो भाव दिख रहा था। मुझे यकीन है कि कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन वाली बात, तो जिस भाव से इस प्रकल्प को शुरू किया गया है, ये भाव इस कॉलेज को सदैव आगे बढ़ाता रहेगा। इनके जो मानक की बात हुई सदैव बेहतरीन रहेगा, और ये कहीं ना कहीं हमारी ये शुभकामना है और ऐसा मेरा मानना है कि ये कॉलेज एक आदर्श के रूप में इस जगह पर स्थापित होगा। भाई साहब से मैं बात कर रहा था कि भैया एक बक्सर में भी ऐसी ज़रूरत है, वहाँ भी चले, वहाँ भी कुछ किया जाए। ये हर एक ज़िले में ज़रूरत है, और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी काम हो रहा है, और लगातार अगले 5 से 10 साल के अंदर मुझे पूरा यकीन है कि हमारा बिहार स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी आगे हो चुका रहेगा। तो इस बात के साथ आप सभी 10 वर्षों से हमसे उनका परिचय रहा है, और इस परिचय में उन्होंने पाया कि इतना मेहनती आदमी मैंने तो अपने जीवन में देखा नहीं, जो दिन रात मेहनत करके लगातार स्कूल की श्रृंखला से लेकर के पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक और अब मेडिकल कॉलेज की स्थापना इस सुदूर क्षेत्र में किया उन्होंने। मुझे आशा है, विश्वास है कि शासन का, प्रशासन का और समाज का पूरा समर्थन इस उद्यमी को मिलेगा। ये उद्यमशीलता जो उनका है, उनके परिवार का है, उनके बेटा का, उनके दामाद का, उनके पूरे स्टाफ मेंबर्स का, को सही मायने में हम लोग आशीर्वाद देते हैं। जब वो नामकरण कर रहे थे तो मैंने कहा कि आपके गांव का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि कुरमा गांव का नाम है। हमने कहा क्यों नहीं कुरमा के नाम पे यूनिवर्सिटी खोलते हैं। और ये कुरमा एक संस्कृति है। कुरमा जो कहते हैं, जो कछुआ, कच्छप, कश्यप कहें उसको, ये एक संस्कृति है। हमने नाम देखा आज कि कुरमा संस्कृति नाम रखा इन्होंने है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इस नामकरण के प्रक्रिया में मैं भी शामिल था, और कुरमा गांव के नाम से रखा इन्होंने। तो निश्चित तौर से इनके जो कुलदेवी हैं, उनका आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा। ये देखा होगा अपार जो जन समर्थन को मिल रहा है, निश्चित तौर से ये यूनिवर्सिटी और आगे जाएगा और दुनिया भर में अपना नाम कमाएगा। मैं पुनः अपनी ओर से तमाम जहाँ गेस्ट आए हुए हैं, उन सब गेस्ट का लगातार समर्थन, संरक्षण, इसके विराम देता हूँ। कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे आने वाले समय में एक बहुत लंबी लकीर आपने खींच दी है, जिसका मैच करना किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए मुझे लगता है कि अपने आप में एक मानक होगा, एक स्टैंडर्ड होगा। जिस प्रकार से हमारे ज़िले का नाम अच्छे स्कूल्स के लिए होता था, मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हमारे ज़िले का नाम आपके कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाएगा। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आपने गांव की तरफ रुख किया, कई जगह आपने इंस्टीट्यूट खोलने के बाद यहाँ पे आपने अपने गांव में जो इंस्टीट्यूट खोला है, उससे हम सब लोगों को भी एक प्रेरणा मिलेगी, ताकि हम भी अपने गांव के लिए कुछ बड़ा कर सके।
और अंत में ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि हमारे कई अभिभावक यहाँ पे हैं, आज सबका लंबा कार्यक्रम है। मैं यही कहूँगा कि आपने जो स्टैंडर्ड शुरू से बनाया है उसको मेंटेन कीजिए, ताकि आसपास के क्षेत्र के हमारे जो लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, पुनः जाना पड़े, यही सारी सुविधाएं अच्छे मानक पे मिल जाए। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे विधायक और मंत्री। देखिए आज शुरुआत हुआ है कोरमा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, और तमाम विधायक जो अरवल से, खुर्दा से, घोसी से, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक हैं वो विराजमान है मंच पर। वो भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्या कुछ विधायक और मंत्रियों ने कहा है। आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में तय कैमरे के पीछे गुड्डू हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।